जंगल में एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था सतनपुर। गांव के बाहर एक पुराना मंदिर था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां यमराज स्वयं हर अमावस्या की रात प्रकट होते हैं। एक रात रामशरण नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति, जो गांव का सबसे वृद्ध था, अपने पोते मुकुंद को एक रहस्य बताने बैठा। बेटा, मैंने अपनी आंखों से उस मंदिर के पास कुछ ऐसा देखा है जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। मुकुंद की आंखें फैल गईं। क्या देखा दादा? रामशरण कुछ कहने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। रामशरण ने घबराकर दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा आदमी खड़ा था। सिर पर बड़ी पगड़ी, लाल आंखें और काले घोड़े पर सवार। उसकी भारी आवाज गूंजी, समय आ गया है रामशरण। गांव वालों का कहना था कि जब यमराज लेने आते हैं तो उनकी सवारी कोई देख नहीं सकता, पर मुकुंद को वो आदमी साफ दिख रहा था। क्यों? रामशरण कांप उठा। ना नहीं, अभी नहीं। पर अगले ही पल वो आदमी उसकी ओर बढ़ा और मुकुंद डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसे एक अजीब चीज दिखी। उस आदमी की परछाई नहीं थी। मुकुंद चिल्लाया, रुको, तुम यमराज नहीं हो। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। तभी उस आदमी की लाल आंखों में एक अजीब सी चमक आई और वो हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, मुझे पहचान गए बच्चे। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का पुराना तांत्रिक कृष्णानंद था, जो यमराज बनकर लोगों को डराता था और मासूमों की बलि चढ़ाता था। गांव वाले उसे पकड़ने ही वाले थे कि अचानक हवा में जोर की गर्जना हुई और एक विशाल काले रंग का रथ आसमान से उतरा। रथ से एक दिव्य पुरुष उतरा, हाथ में गदा, सिर पर मुकुट और गरजती हुई आवाज। कृष्णानंद, तुमने मेरा नाम लेकर पाप किया है, अब तुम्हारा समय आ गया। यमराज स्वयं प्रकट हो चुके थे। कृष्णानंद चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। गांव वाले चकित थे।